बच्चों, आज की वीडियो में हम संस्कृत पाठ प्रथमा कूपः का अनुवाद पढ़ेंगे। बच्चों, ये एक कहानी है। जब सबसे पहले लोगों को कुएं के विषय में जानकारी नहीं थी, लोग सिर्फ वर्षा के जल पर ही आधारित होते थे खेती के लिए, तब उस समय पहला कुआं किस प्रकार बना, इसके विषय में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना पाठ। सरोवरम परितः किमपि लघु राज्यम आसीत्। सरोवरम परितः यानी सरोवर के चारों ओर किमपि कोई लघु राज्यम आसीत्, छोटा राज्य था। सरोवर यानी तालाब, किसी तालाब के किनारे या चारों ओर कोई छोटा राज्य था। एकदा उष्णे ग्रीष्मे वृष्टि न अभवत्। एक बार जब ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी और बारिश नहीं हुई। सरोवरः शुष्कः अभवत्, तालाब सूख गया। जनाः उद्विग्नमनाः अभवन्, लोग बेचैन हो गए। ते सर्वे राज्ञः समीपं गतवन्तः, और वे सभी राजा के पास गए। कृषकाः धीवराः च अवदन्, कृषक और धीवर बोले। बच्चों, धीवर कहा जाता है मछुआरे को और कृषक किसान को। तो किसान और मछुआरे बोले, दीर्घ कालम यावत् वृष्टिः न अभवत्, लंबे समय से बारिश नहीं हुई। अस्माकं क्षेत्राणि शुष्काणि जातानि सन्ति, हमारे खेत सूखे जा रहे हैं। सरोवरे मत्स्य ग्रहणार्थम मत्स्याः न सन्ति, तालाबों में मछलियां पकड़ने के लिए मछलियां नहीं हैं। कथम आजीविकाम प्राप्स्यामः, किस प्रकार आजीविका को प्राप्त करें। बेटा, आजीविका कहा जाता है जीवन के लिए आवश्यक पैसे, एक तरीके से। हे राजन अस्मान रक्षतु इति, हे राजन हमारी रक्षा करें। जलस्य अन्वेषणाय राजा सर्वासु दिशासु चतुरः सेनापतीन् प्रेषितवान्। जलस्य अन्वेषणाय, जल की खोज के लिए राजा सभी दिशाओं में 4 सेनापतियों को राजा ने भेजा। अब दिशाएं 4 ही होती हैं, तो 4 ही सेनापति चारों दिशाओं में चले गए। ते अहर्निशम जलम अन्विष्टवन्तः, उन्होंने दिन रात जल की खोज की। बेटा, अह मानी दिन, निशम यानी रात। यहाँ पे दोनों की शब्दों की संधि कर दी गई है, तो अहर्निशम यानी कि दिन रात। उन्होंने दिन रात जल को खोजा या जल की खोज की। तेषु त्रयः सेनापतयः रिक्तहस्ताः नगरं प्रति आगतवन्तः। तेषु मानी उनमें से, त्रयः मानी 3, सेनापतयः उनमें से 3 सेनापति, रिक्तहस्ताः नगरं प्रति आगतवन्तः खाली हाथी नगर की ओर आ गए। यह सेनापति उत्तर दिशम गतवान, जो सेनापति उत्तर दिशा की ओर गया था, सः अचिंतयत्, उसने सोचा, कथंचित अहम जलस्य अन्वेषणम करिष्यामि। कथंचित यानी किसी भी प्रकार से मैं जल का अन्वेषण यानी जल की खोज करूंगा। एतत् मम कर्तव्यम, यह मेरा कर्तव्य है। इति स अग्रे एव गतवान, ऐसा सोचकर वह आगे चला गया। अंततः सः पर्वते एकम शीत ग्रामम प्राप्तवान, अंत में उसे पर्वत पर एक शीत ग्राम मिला, यानी कि एक शीतल जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड थी। यदा सः पर्वतस्य उत्पत्तिकायाम् उपविष्टवान्, तदा कापि वृद्धा तत्र आगत्य तस्य पार्श्वे उपविष्टवती। जब वह, यदा सः यानी जब वह, पर्वतस्य उपत्तिकायाम, पर्वत की एक शिला पर बैठा हुआ था, उपविष्टवान यानी बैठा हुआ था, तदा तब, कापि वृद्धा कोई वृद्धा स्त्री, बूढ़ी स्त्री, तत्र आगत्य वहां आकर, तस्य पार्श्वे उसके पास में, उपविष्टवती बैठ गई। इसको दोबारा से पूरी लाइन का अर्थ बता देती हूँ मैं। यदा स पर्वतस्य उपत्यकायाम उपविष्टवान, जब वह पर्वत की एक शिला पर बैठा हुआ था, तदा कापि वृद्धा तत्र आगत्य, तब कोई वृद्धा वहां पर आकर, तस्य पार्श्वे उपविष्टवती, उसके पास में बैठ गई। आगे देखते हैं। सेनापति कथितवान, सेनापति ने कहा, अहम एकस्मात् सुंदर राज्यात् आगतवान, मैं एक सुंदर राज्य से आया हूँ।
यत्र संपूर्ण वर्षम वृष्टि एव नाभवत, जहाँ पूरे वर्ष ही वृष्टि यानी बरसात नहीं हुई। किम त्वम जलम अन्वेष्टुम मम सहाय्यम करिष्यसि, क्या तुम जल को खोजने में मेरी सहायता करोगी। सा महिला सेनापतिम अनुसरणम कर्तुम सूचितवती, एकस्यां पर्वत गुहायां च नीतवती। उस महिला ने सेनापति को अनुसरण करने के लिए सूचित किया, यानी कि उसने कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। एकस्याम पर्वत गुहायाम च नीतवती, और पर्वत की एक गुहा यानी कि गुफा में ले गई। बच्चों, गुहा इसको संस्कृत में बोला जाता है, हिंदी में इसको गुफा बोल दिया जाता है। तो पर्वत की एक गुफा में ले गई। स गुहायाम हिम शंकुन दर्शयित्वा अवदत्, उसने गुफा के अंदर हिम शंकु यानी कि बर्फ की बड़ी बड़ी चोटियों को दिखाते हुए कहा, एतत् हिमम अस्ति, यह बर्फ है। हिमम यानी बर्फ। ग्रहण किंचित, थोड़ा सा ले लो। तब देश कदापि पिपासितः न स्थास्यति इति, तुम्हारा देश कभी भी प्यासा नहीं रहेगा, ऐसा। सेनापति विशालम खंडम त्रोटितवान स्वरथे स्थापितवान, सेनापति ने एक विशाल टुकड़े को त्रोटितवान यानी तोड़ लिया, स्वरथे स्थापितवान, और अपने रथ पर स्थापित कर लिया, अपने रथ पर उसको रख लिया। वेगेन प्रति गृहं प्रति गतवान, और जल्दी से अपने घर की ओर चल पड़ा। यावत् सह नगरम प्राप्तवान, जब तक वह नगर में पहुंचा, तावत् विशाला हिमशंकु लघु अभवत्, तब तक जो बड़ा सा हिमशंकु था, बड़ा सा बर्फ का जो टुकड़ा था, वो छोटा हो गया, क्योंकि हम सब जानते हैं आइस तो मेल्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ आ रहा था, आइस मेल्ट हो रहा था, और धीरे धीरे जो विशाल बर्फ का टुकड़ा था वो छोटा हो गया। सर्वे आश्चर्येण तत् हिमखंडम दृष्टवन्तः, और सभी ने उस हिमखंड को, उस बर्फ के छोटे से टुकड़े को आश्चर्य के साथ देखा। एतत् जल बीजम स्यात् इति एकः मंत्री सहसा अवदत्, तभी एक मंत्री अचानक बोला, यह तो जल का बीज है। राजा जल बीजस्य शीघ्रं वपनार्थम आदिष्टवान, राजा ने उस जल बीज को जल्दी ही बोने का आदेश दिया। यानी कि वो जो छोटा सा बर्फ का टुकड़ा रह गया था, तो राजा ने समझा कि ये जल का बीज है, इसको बोने से शायद जल का पौधा जम जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई जल्दी से ये जो बीज है जल का, इसको बो दीजिए। राजा अच्छा, यदा कृषकाः गर्तम अखनन तदा हिमखंडम अधिकम अद्रवत्, जब किसानों ने, गर्तम कहा जाता है गड्ढे को, अखनन यानी खोदा, जब किसानों ने गड्ढे को खोदा, तब हिमखंडम अधिकम अद्रवत्, तो हिमखंड जो और ज्यादा पिघला, जितना ज्यादा समय लग रहा था उतना ज्यादा हिमखंड पिघले जा रहा था। ते झटिति तत् बीजम गर्ते स्थापितवन्तः, उन्होंने जल्दी से उस बीज को उस गड्ढे में रख दिया। किंतु छादनात् पूर्वमेव तत् बीजम अदृश्यम अभवत्, लेकिन छादन यानी मिट्टी से जब बीज को दबाया जाता है, लेकिन दबाने से पहले ही वह बीज अदृश्य हो गया। अब हुआ क्या होगा, वो बर्फ का टुकड़ा था, जमीन में मेल्ट हो गया। तेतत् गर्तम गभीरतरम रात्रि पर्यंतम खनितवन्तः, लेकिन वो लोग सोच रहे थे कि वो बीज गायब हो गया है। उन्होंने उस गड्ढे को गहरा और गहरा पूरी रात खोदा। तत् विचित्रम बीजम अन्विष्टवन्तः च, और उस विचित्र बीज को खोजा, जो बीज मिट्टी में रखते ही गायब हो गया था। वो उस बीज को खोज रहे थे और लगातार गड्ढे को गहरा कर रहे थे, खोद रहे थे। प्रभाते राजा गर्ते अपश्यत्, सुबह सुबह राजा ने उस गड्ढे में देखा। चकितः स उच्चै उक्तवान, और चकित होकर जोर से बोला, जागृत मम प्रजा, मेरी प्रजा जाग जाओ, जल बीजम अंकुरितम, जल का बीज जो है अंकुरित हो गया है, यानी कि जल का पौधा जम गया है। गर्ते जलम अस्ति, क्योंकि इस गड्ढे में तो जल है। एवं प्रथमा कूपः रचिता, इस प्रकार पहला कुआं बनाया गया। तो बच्चों, पहले कुएं की कहानी समझ में आई। पहले हमारे यहाँ पर कुएं का ज्ञान नहीं था कि जमीन के अंदर भी पानी है, इस बात की नॉलेज थी नहीं। तो
उससे रिलेटेड ये एक राइटर ने कहानी बनाई है कि शायद इस तरीके से पहला कुआं बनाया गया होगा। तो आशा है आपको अर्थ समझ में आया होगा। बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।